हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो क्षमा कीजिएगा, किसी कारण से बीच में ही हम लोग रुक गए। इसे जब तक सब कोई, आप में से हर कोई जो है ज्वाइन नहीं कर जाता, तब तक हम थोड़ा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ठीक है, आप में से कुछ लोग जो हैं फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। पता नहीं किसी प्रकार से ब्रॉडकास्ट रुक चुका था और हम फिर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आगे हम जो है कंटिन्यू करते हैं। आगे इसी श्लोक पर, तीसरा स्कंद पहला अध्याय 26वें श्लोक पर ही आगे चर्चा करेंगे कि बलराम जी जो हैं, बलराम जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो बलराम जी ये भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं और हर रूप में, हर जैसे भी आवश्यकता हो उस प्रकार से बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। किंतु बलराम जी यह जीव नहीं है। बलराम जी भगवान कृष्ण के विस्तार हैं, उन्हें प्रकाश कहा गया है या स्वांश कहा गया है। स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन इस स्वरूप में भगवान कृष्ण जो है अपनी ही सेवा करते हैं और जो भगवान का यह स्वरूप जो उनकी सेवा करता है उसे बलराम जी कहा जाता है। और फिर बलराम जी से अन्य जितने भी और अवतार हैं वह व्यक्त होते हैं। तो प्रभुपाद जी ये बात जो है तात्पर्य में कह रहे हैं। तो विदुर जी कृष्ण और बलराम दोनों से संबंधित जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही प्रभु हैं, दोनों ही पूजनीय हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक है भगवान का वह स्वरूप जो आदि पुरुष है और सेवा स्वीकारता है, और दूसरा है भगवान का वह स्वरूप जो आदि विस्तार है, सबसे पहला विस्तार है और जो भगवान की सेवा करता है। तो दोनों ही भगवान ही हैं। जो आदि पुरुष हैं, कृष्ण हैं, वह सेवा स्वीकारते हैं, और आदि विस्तार जो हैं, सबसे पहले जो विस्तार हैं, आदि विस्तार पुरुष कह लीजिए उन्हें, वह है बलराम जी, वो भी भगवान हैं। और उनका अस्तित्व यही है कि वो कैसे कृष्ण की सेवा करें, कैसे कृष्ण को प्रसन्न करें, कृष्ण की हमेशा चिंता करते रहते हैं। तो दोनों ही भाइयों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अच्छा, बात की जा रही है पुराण पुरुष की, और बात की जा रही है कृतक्षणों। कृतक्षणों का अर्थ होता है
जो दूसरे लोगों का उद्धार करे। कृत क्षणों, क्षणों मतलब जो दूसरों को तारे, दूसरों को विशुद्ध आत्मा की ऊंचाई तक, चोटियों तक पहुंचाए। जो विशुद्ध चेतना है, विशुद्ध चेतना की चोटियों तक पहुंचा दे, उसे कहते हैं कृत क्षणों। तो क्षणों शब्द फिर से बहुवचनीय है, दोनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो जब चर्चा की जा रही है पुराण पुरुष की, चर्चा यहाँ पर की जा रही है कृत क्षणों, जो दूसरों का उद्धार करता है, अर्थात वह व्यक्ति जो दूसरों का उद्धार करता है, और चर्चा और की जा रही है कील अवतीर्णों, जिसके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो नाभि कमल, जिसके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वो कौन है? वो है गर्भोदक्षाय विष्णु। लेकिन यहाँ पर गर्भोदक्षाय विष्णु को साक्षात या डायरेक्टली न कहते हुए भगवान कृष्ण और बलराम दोनों को संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि बलराम जी के विस्तार के विस्तार गर्भोदक्षाय विष्णु हैं और कृष्ण के विस्तार बलराम जी हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों व्यक्ति जो हैं रिमोटली, मतलब अंततोगत्वा, मतलब जिनसे वास्तव में गर्भोदक्षाय विष्णु जी का कनेक्शन है, इसलिए दोनों जो हैं स्वनाभ्य पादमानुवृत्तेह कीलावतरणो, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी व्यक्त होते हैं। स्वनाभ्य, स्वनाभ्य मतलब स्वनाभि, अपनी नाभि से, पादमानुवृत्तेह, पाद्म अनुवृत्तेह का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो पद्म कमल से जिसका, या पद्म कमल में जिसका जन्म हुआ है, अर्थात ब्रह्मा जी को यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। पाद्मानुवृत्तेह, उनके कहने पर, कील अवतीर्णो, उनके कहने पर अवतरित हुए। तो ब्रह्मा जी के कहने पर जो व्यक्ति अवतरित हुए, तो ब्रह्मा जी तो कितनी ही बार भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु से प्रार्थना करने गए हुए हैं क्षीर सागर पर। तो क्षीर सागर है, वहाँ पर प्रार्थना किए हैं ब्रह्मा जी, अनेकों बार किए हैं। जब भी आवश्यकता पड़ी ब्रह्मा जी को, तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, और हर बार भगवान जो हैं उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान अवतरित हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के आवाहन पर जो व्यक्ति प्रकट हुआ, या जो व्यक्ति प्रकट हुए, वो जो आदि पुराण पुरुष हैं, जिनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, और जो कृतक्षणों हैं, कृतक्षणों का अर्थ होता है जो दूसरों का उद्धार करते हैं, उनके बारे में विदुर जी पूछ रहे हैं। तो क्या ये कृष्ण बलराम के बारे में पूछ रहे हैं, किसी और के बारे में पूछ रहे हैं? इसलिए कहा गया है शूर गेहे। शूर गेहे, गेहे का अर्थ होता है गृह, और शूर का, शूर शब्द ये जो है, यह नाम, यहाँ पर किसी के नाम का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। शूर का अर्थ होता है महाराज शूरसेन। महाराज शूरसेन जो मथुरा के महाराज हैं, जिनका सिंहासन कंस ने छीन लिया था, और उनका सिंहासन पुनः भगवान कृष्ण ने लौटाया था। यह महाराज शूरसेन को कभी कभी शास्त्र में शूर भी कहा जाता है, विशेष करके जब कृष्ण लीला या कृष्ण से संबंधित जब प्रसंग हो, तो कभी कभी उन्हें शूर कहा जाता है। तो यहाँ पर शूर गेहे का अर्थ होता है शूरसेन के घर में। शूरसेन के घर में अर्थात या तो भगवान जब कंस के कारागृह में प्रकट हुए, तो कंस जो है वह राज्य और राज्य का अधिकार शूरसेन महाराज से लिया था। या फिर अगर शूर गेहे का अर्थ है द्वारका, जहाँ पर शूरसेन को राजा बनाया गया था, और द्वारका नगरी जो है
उनकी संपत्ति, उनका क्षेत्र है, उनका राज्य है। तो गेहे शब्द मतलब सूर्य जी का जो राज्य है। तो दोनों ही शब्द, दोनों ही अर्थ में, या तो हम यह समझ लें कि जो कारागृह था उग्रसेन महाराज के महल में, जहाँ पर कंस जो है उग्रसेन जी को बंदी बनाकर राज कर रहे थे, वास्तव में वो शूरसेन जी का ही महल है जहाँ पर कृष्ण ने जन्म लिया। तो शूरगेह, या फिर शूरगेह से यह भी अर्थ निकलता है कि द्वारका में शूरसेन महाराज राजा थे, तो द्वारका में कृष्ण रहते थे। तो शूरगेह, तो शूरगेह सिर्फ कृष्ण नहीं, बलराम जी भी रहते थे। और हम शास्त्र में जानते हैं कि देवकी मैया के गर्भ से बलराम जी स्थानांतरित किए गए रोहिणी मैया के गर्भ में। तो बलराम जी भी मथुरा में ही प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है। बलराम जी पहले देवकी मैया के गर्भ में प्रकट हुए, सातवें उनकी प्रसूति नहीं कहेंगे, सातवें गर्भ के रूप में, संतान के रूप में गर्भ में, और फिर वहाँ से स्थानांतरित हो गए रोहिणी माता के गर्भ में। और आठवें संतान के रूप में कृष्ण जो हैं वह प्रकट हो गए, और उन्होंने वसुदेव जी से कहा चलो मुझे उस पार ले जाओ, जमुना पार ले जाओ। तो मथुरा नगरी ये शूरसेन नगरी भी कही जाती है। तो शूरगेह अर्थात शूरसेन महाराज की नगरी, शूरसेन महाराज का राज्य, जिसके ऊपर कंस ने जबरदस्ती अधिकार जमा लिया था। तो शूरगेह का अर्थ होता है जहाँ पर महाराज शूरसेन का अधिकार हो। उनके यहाँ पर यह दो व्यक्ति या ये व्यक्तियाँ जो पुराण पुरुष हैं, जिनके नाभि से जिनके एक विस्तार के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वही ब्रह्मा जी के कहने पर ये दोनों जो हैं या ये व्यक्ति जो हैं वह अवतरित हुए, और उन्होंने सभी का उद्धार किया, या सभी का उद्धार करने की क्षमता वो रखते हैं। सभी को विशुद्ध चेतना के ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकते हैं। उनके बारे में विदुर जी यहाँ पर जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात कृष्ण और बलराम के बारे में ही जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। कुछ श्लोक पूर्व देखेंगे हम कि वो कृष्ण के बारे में उन्हें कृष्ण के भक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है विदुर जी को, जो कृष्ण में रुचि रखते हैं और कृष्ण के सेवा करना चाहते हैं। और आज उनके बारे में विदुर जी विचार पूछताछ कर रहे हैं उद्धव जी से। और किस कारण पूछताछ कर रहे हैं वो देखिए, ये भक्त की भावना होती है। भक्त जो है हमेशा भगवान की सेवा के बारे में चिंतन करता है, अन्य किसी विषय में चिंतन नहीं करता। भगवान की सेवा विषय चिंतन खाली भक्त की रहती है। और विदुर जी क्योंकि भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के कौशल्य के बारे में, भगवान कुशल पूर्वक होंगे, इस प्रकार से जिज्ञासा कर रहे हैं। तो यह भक्त का हृदय होता है कि क्या कृष्ण और बलराम जो हैं वो कुशल हैं, सकुशल हैं, और कहाँ पर हैं, कैसे हैं। कृपया करके उनकी सकुशलता के विषय में आप हमें बताएं उद्धव जी। और ये बात जो है भगवान की कुशलता के विषय में वह जिज्ञासा कर रहे हैं। और यही एक भक्त का लक्षण होना चाहिए कि भगवान कुशल हैं, भगवान प्रसन्न है। एक बार नंद बाबा को किसी व्यक्ति ने कहा कि नंद बाबा हाय, आप ये क्या कर रहे हो? आपको याद नहीं है कि जब जन्म हुआ था कृष्ण, जब नामकरण हो रहा था कृष्ण और बलराम का, उस समय आपको बताया गया था कि ये दोनों जो हैं, विशेष करके कृष्ण जो हैं, इनमें भगवान नारायण के सारे लक्षण हैं, ये साधारण नहीं हैं। तो आप इन बच्चों को कभी कभी डांटते हो। एक बार नंद बाबा ने कृष्ण को, भगवान कृष्ण को डांट दिया था, या भगवान कृष्ण से कहा था कि कुछ काम कर लो घर का। तो बालक के रूप में भगवान कृष्ण ने
नंद बाबा की बात मान ली थी, या नंद बाबा कृष्ण को रोक लेते थे कि नहीं 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 लाला, यहाँ मत जाओ, मेरी बात सुनो, ऐसे कहते थे। तो किसी ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा नंद बाबा से कि बाबा ये तो साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, ये तो परमेश्वर हैं, ये तो सर्वज्ञाता हैं, तो आपको ध्यान रखनी चाहिए इस बात से। कभी कभी आप उन्हें रोक देते हो, कभी कभी आप उन्हें टोक देते हो। अरे भगवान के साथ बहुत औपचारिक व्यवहार होना चाहिए। उनको हमेशा जो है उनका नमन करना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि उनको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। तो थोड़ा सा विचार कीजिए इस बारे में। तो नंद बाबा ने कहा, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो बात बताई गई थी कि कृष्ण और बलराम जो हैं ये साक्षात परमात्मा है। और फिर नंद बाबा ने सोचा, लेकिन फिर भी दोनों मेरी संतान है, मैं उनका पिता हूं। पिता होने के नाते सही गलत की सूझबूझ तो मुझे उन्हें देनी ही पड़ेगी। इसलिए जहां पर भी आवश्यक है कृष्ण और बलराम को रोकना, हम रोकेंगे। जहां पर भी आवश्यक है टोकना, हम टोकेंगे, क्योंकि हम पिता हैं और वह हमारे पुत्र हैं। और उनकी कुशलता, पुत्र की जो कुशलता होती है, उसकी चिंता पिता को होती है। पिता हमेशा चाहता है कि उनका पुत्र जो है, उनके पुत्र जो हैं, उनके संतान जो है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, पिता हमेशा चाहते हैं, माता पिता, कि वह कुशल पूर्वक रहे। नंद बाबा की ये बात सुनकर उन महात्मन के आंखों में आंसू आ गए कि नंद बाबा आप कितने भाग्यशाली हो। बाकी वेद और महर्षि देवता सब भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और अपनी कुशलता के लिए भगवान से वरदान मांगते हैं, और आप हो कि आप भगवान की कुशलता के बारे में चिंता कर रहे हो। आप बहुत महान हो नंद बाबा। यह कहकर वो जो महात्मन थे उनके आंखों में आंसू आ गए कि नंद बाबा सही में कितने भाग्यशाली हैं। और एक कथा आती है कि एक बार बलराम जी, उनको थोड़ा सा बुरा लगा कि यशोदा मैया ने कृष्ण को डांट दिया। तो बलराम जी जाकर यशोदा मैया से बोलने लगे कि जे मैया, जाको तू डांटे है, जिसको तू डांट रही है मैया, तुझे पता भी है कि वो कौन है? तो मैया ने कहा, तू बता कौन है? तो बलराम जी कहना, हाँ मैं बताता हूँ, ठीक से सुन ले मैया, ये जो है ना, ये स्वयं परमात्मा है, परमेश्वर है। इससे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सारी सृष्टि का स्वामी है ये। यशोदा मैया जो है अपना हाथ ऐसे ठुड्डी पे रखकर, मतलब अपने हाथ जो है गाल पे रखकर सुन रही है। हाँ, और बोल लाला, कौन है कन्हैया मेरा, क्या है वो? बलराम जी जो है, उन्हें लगा कि मैया बड़ी रुचि दिखा रही है, तो बलराम जी को आ गया और जोश। बलराम जी ने कहा कि अरे सारे देवी देवता, जितने भी नर किन्नर गंधर्व महर्षि देवर्षि ब्रह्मा जी महादेव जी सब इनकी पूजा करते हैं। हाय, सब इनकी पूजा करते मेरे कन्हैया की। अच्छा अच्छा अच्छा, और बता। अरे ये स्वयं नरसिंह रूप धारण कर इन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी। मैया ने कहा, अच्छा और क्या किया था इन्होंने? अरे राम अवतार में ये रावण से युद्ध करके उन्हें परास्त कर दिए थे। कुंभकर्ण को इन्होंने हरा दिया था, बहुत पराक्रम किया था। मैया ने कहा, अच्छा ये बात है, ठीक है। मैया ने बेलन उठाया, यशोदा मैया ने, और बलराम जी को, दाऊ जी को दिखाया और कहा कि ठहर, अभी तुझे मैं बताती हूँ। सारे अवतारों को मेरे ही घर में जन्म लेना था क्या? मैया कह रही है, यशोदा मैया कह रही है कि सारे अवतारों को मेरा ही घर मिला था कि यहीं पर जन्म ले लिए। और ये कान्हा का
पक्षपात करने आया है, कान्हा का यहाँ पर जो है सफाई देने आ गया है। दोनों को मैं जानती हूँ, मैया ने कहा दोनों को जानती हूँ, चुपचाप यहाँ पर आओ, अभी भोजन दे रही हूँ, खाना दे रही हूँ, चुपचाप खा लो और जाकर आराम करो। दाऊद जी ने जब देखा बेलन तो समझ गए कि भाई चाहे भगवान मैं हूँ चाहे भगवान कृष्ण है, सामने तो हमारी माँ है। और जब कृष्ण और बलराम आकर सामने बैठे, यशोदा मैया के हाथ में जो बेलन उठा था वही बेलना से यशोदा मैया लेकर एकदम गरम गरम ताज़ा ताज़ा जो है ब्रज रोटी बनाकर कृष्ण और बलराम को उन्होंने परोसा। और दोनों बालक जब खाने लगे तो मैया की आंखों में आंसू आ गए। तो कुशलम, माता यशोदा हमेशा चिंतित रहती हैं भगवान कृष्ण के कौशल्य को लेकर। यहाँ तक कि देवकी माँ जब भगवान प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में एकदम पूरे दैवी ऐश्वर्य के साथ, तो देवकी मैया ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप जो हैं भगवान हैं, बिल्कुल ये बात सही है, किंतु कंस मेरा भाई बड़ा क्रूर है। अगर उसे पता चल गया कि आप प्रकट हो चुके हैं तो आकर वो आपको तकलीफ देगा, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप बाल स्वरूप धारण कर लें। देखिए देवकी माता भी है ना अपने पुत्र की चिंता कर रही हैं। जब वसुदेव जी लेकर जा रहे थे कृष्ण को जमुना पार, माता देवकी बहुत दुख में थी। जमुना पार जब लेकर चले गए वसुदेव जी, माता देवकी तो उस समय भगवान जब सामने थे तो माता देवकी ने वसुदेव जी आंख में आंसू आ गया माता देवकी के। लेकिन माता देवकी के मन में एक बार भी यह विचार नहीं आया कि चलो मैं भी भाग निकलती हूँ, यही मौका है। भाग जाते हैं, सारी बेड़ियाँ खुल गई हैं, जेल के जो सलाखें हैं या गेट्स हैं वो भी खुले हुए हैं, सब कुछ सोया हुआ है। हम भी निकल जाते, कहीं दूर चले जाएंगे, यहाँ से बहुत दूर नहीं। माता देवकी वहीं पर रह गई। वसुदेव जी वापस लौट कर आए। क्यों? क्योंकि भगवान की कुशलता चाहते थे। वो कंस को भ्रम में ही रखना चाहते थे कि ना ना ना, आठवीं संतान जो है वह भगवान जो आठवीं संतान के रूप में प्रकट होने वाले थे, वो जो आकाशवाणी हुई थी, वैसा हुआ ही नहीं। तो अपनी कुशलता से अधिक भगवान की जब कुशलता मन में आ जाती है, तब उस समय भक्ति देवी पूरी तरह से हृदय पर अपना अधिकार जमा लेती हैं। पूरी तरह से भक्ति देवी छा जाती हैं मन और हृदय में। तो जितना ज़्यादा अनायास, नेचुरली, एकदम स्वाभाविक रूप से व्यक्ति हमेशा भगवान का चिंतन करते रहे हमेशा, तो फिर भगवान उस व्यक्ति से बहुत आकृष्ट हो जाते हैं और वो उस व्यक्ति को भगवान अपना सर्वश्रेष्ठ भक्त मान लेते हैं, है ना। जैसे फेसबुक पर होता है ना टॉप फैन, वैसे ही भगवान जो है उस व्यक्ति को उपाधि देते हैं टॉप फैन, मेरा सबसे प्रिय, बहुत ही प्रियतम व्यक्ति है जो भगवान के कौशल्य के बारे में नित्य चिंता करता है। तो यहाँ पे देखिए विदुर जी जो है उद्धव जी को देखते ही तुरंत मन में एक आशा रखते हैं कि कृष्ण और बलराम ये दोनों भाई ठीक होंगे। संबोधित कर रहे हैं भगवान को भगवान के रूप में, लेकिन मन में जो वात्सल्य भाव है उसे छिपा नहीं पा रहे। और कृत क्षणों कुशलम शूरगे है, क्या सब कुछ ठीक है? क्या कृष्ण और बलराम ठीक हैं, सुखी हैं, आनंद में हैं? तो यह जो चिंतन है भगवान की, ये
जो भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान को निर्गुण मानते हैं, मतलब कोई भगवान का रूप नहीं है, भगवान का कोई गुण नहीं है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान जो है सर्वव्यापी हैं, खाली ऐसे विचार करते हैं, वो कैसे भगवान के कौशल्य के बारे में चिंतन करेंगे? भगवान के कुशलता का सिर्फ भक्तन चिंतन करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये भजन्ते तो माम भक्त्या मयि चेतेषु चाप्य हम। जो मेरा भक्त है ना, वो हमेशा मुझ में वास करता है, वो मुझे अपना मित्र मानता है और मैं भी उसको अपना मित्र मानता हूं। इन निराकारवादियों को भगवान के बारे में भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं है। उनके बारे में तो भगवान ने कहा क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सप्तचेतसाम। अरे अरे अरे, उनको तो बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है और खूब कष्ट करना पड़ता है। लेकिन भक्त के बारे में भगवान क्या कहते हैं? मयि तेतेषु चाप्यहम्, मैं उनमें वास करता हूं, वह मुझे अपना मित्र मानते हैं और मैं उन्हें अपना मित्र मानता हूं। मित्र का यहां पर मतलब वह मुझे अपना सुहृत मानते हैं और मैं उन्हें अपना सुहृत मानता हूं। तो ये एक प्रेम का संबंध होता है भक्त और भगवान के बीच में, और इसी संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए हम सब मनुष्य जीवन में प्रयास करते हैं कि संबंध पुनः स्थापित हो जाए, जहाँ पर हम सब जो है कृष्ण के और बलराम जी के कौशल्य के बारे में, उनके आनंद के बारे में नित्य विचार करें, नित्य चिंतन करें। और यही चिंतन जो है यह कृष्ण चिंतन है। कृष्ण चिंतन, कृष्ण भजन का अर्थ होता है जहाँ पर भगवान के प्रसन्नता का नित्य व्यक्ति चिंतन करे और भगवान को प्रसन्न रखने के प्रयास में भक्त जो है भगवान की नित्य सेवा करता है। तो इस निर्मल अवस्था को प्राप्त करने हेतु व्यक्ति ध्यानपूर्वक अपनी साधना करता है, सत्संग करता है, जो अनुकूल है उसको स्वीकारता है, जो प्रतिकूल है उसे त्याग देता है। कृष्ण में एकमात्र श्रद्धा विश्वास रखते हुए वो सिर्फ कृष्ण नाम जप करता है, कृष्ण सेवा करता है, गुरुजनों के आदेश का पालन करने का प्रयास करता है। तो आप सभी जो हैं आनंद में रहिए और आनंद से भगवान का नाम जप करते रहिए, भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम कथा को विराम देते हैं। आज के श्लोक के विश्लेषण को यहाँ पर हम रोकते हैं। क्षमा कीजिएगा, आज का जो श्लोक विश्लेषण था, आज का जो प्रवचन था वो 2 भागों में है। पहले भाग के प्रसार में, लाइव टेलीकास्ट में अचानक कोई रुकावट आ गई थी और इसलिए दोबारा जो है लाइव टेलीकास्ट करना पड़ा। तो दोनों भागों में ये उपलब्ध होगा, आप फेसबुक पर इसे सुन सकते हैं। अब कोई प्रश्न है किसी के मन में तो कृपया करके आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। एक हमारे भक्त आपके प्रश्नों को हम तक पहुंचाएंगे और फिर हम जो है उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो हम रुकते हैं, 3 बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र का हम जाप करेंगे या उच्चारण करेंगे। तब तक जो है आप अपने प्रश्न का उत्तर हम तक भेज दें। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्षमा कीजिएगा, प्रश्न का उत्तर ना भेजें, आपके प्रश्न हम तक भेज दें। क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखें कोई प्रश्न है तो। संहिता, संहिता का अर्थ क्या है? जैसे हमने ब्रह्म संहिता कहा। संहिता का अर्थ होता है विशेष करके जब हम शास्त्र के संदर्भ में संहिता कहते हैं, उसका मतलब होता है कि शास्त्र का एक अंग है। वैदिक शास्त्र के एक अंग को संहिता कहते हैं। तो संहिता का अर्थ होता है जहाँ पर आपको मंत्र मिलेंगे, स्तुतियाँ मिलेंगी, प्रार्थनाएं मिलेंगे, वरदान मिलेंगे। ये सब जो है श्लोक रूप में मिलते हैं। श्लोक का अर्थ होता है जब कोई ज्ञान एक स्पेसिफिक तरीके से एक उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक स्वरूप होता है। उस स्वरूप में, उसी स्वरूप में उस ज्ञान को अलग अलग भाग में प्रदान किया जाता है, तो उसे श्लोक कहते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता था, ब्रह्म संहिता में श्लोक हमने गाया था कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। तो अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। तो आप देखेंगे कि शब्द जो जितने शब्द हैं उतने ही शब्द आपको प्रत्येक पंक्ति में मिलेंगे, और 4 पंक्तियों का एक गुट बनाया जाता है, 4 पंक्तियों का। और उन 4 पंक्तियों में कोई एक विषय पर या किसी एक चीज पर केंद्रित होकर कुछ कहा जाता है। और ऐसे 4 पंक्तियों की रचना में और उसी स्वरूप को रखते, वही स्ट्रक्चर को रखते हुए जब श्लोक दिए जाएं जिसके द्वारा वरदान प्राप्त हो, जिसके द्वारा स्तुतियां की जाएं, जिसके द्वारा प्रार्थनाएं की जाएं, और इनको एकत्र लाकर, इनको साथ में लाकर एक ही सबको एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो उसे कहते हैं संहिता। तो संक्षिप्त में संहिता का अर्थ होता है सम मतलब एक साथ, और संहित मतलब जो वरदान हो, प्रार्थना हो, स्तुति हो, भगवान से संबंधित, उसको एक साथ प्रस्तुत किया जाए, तो इसे कहते हैं संहिता। तो उसके अलग अलग नियम हैं, और वह नियमानुसार जब प्रस्तुतिकरण हो या लेख हो तो उसे संहिता किया जाता है। उसके द्वारा प्रार्थनाएं, मंत्र, स्तुतियां, वरदान इत्यादि प्रदान की जाती हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो हम उस प्रश्न को भी देखेंगे। और किसी ने कोई प्रश्न दिया हो तो।
प्रश्न है कि जो जिन शब्दों का उच्चारण हम लोग करते हैं वो तो सांसारिक शब्द है, तो सांसारिक शब्द द्वारा भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, मतलब क्या शब्दों द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है, यह कहा जा रहा है। क्योंकि हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो ये शब्द जो है ऐसा प्रतीत होता है कि शब्द जो है ये हम और आप जो हैं मिलजुल कर हमने निर्धारित किया है, कल्पना की है कि शब्द का ये स्वरूप होगा। देखिए, शब्द जो है लिखित नहीं होता है, शब्द जो है ये श्रवण किया जाता है, ध्वनि है। तो सबसे पहले बात, शब्द को वर्ड्स मत समझिए। सबसे पहले बात, शब्द को वर्ड्स नहीं समझना चाहिए, लिपि नहीं होती है शब्द। शब्द का लिपि स्वरूप हो सकता है। तो एक पहली बात ये समझनी चाहिए, शब्द का अर्थ ये नहीं होता है कि ह र ए की मात्रा हरे, नहीं, र आ की मात्रा म राम, नहीं। ये तो उस शब्द को व्यक्त करने के लिए लिपि का प्रयोग किया गया है, अक्षर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये बात ये हो गई एक चीज इस संदर्भ में। दूसरी बात, ध्वनि कानों से सुनी जाती है। कुछ ध्वनियाँ ऐसे होती हैं जो हम श्रवण करते हैं लेकिन हमें ज्ञात नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि हम श्रवण नहीं कर पाते। कुछ ध्वनियाँ हम श्रवण करते हैं, हमें ज्ञात होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हम सुन पाते हैं। जैसे विज्ञान कहता है ना कि कुछ ध्वनियाँ ऐसे होती हैं कि मानव नहीं सुन पाता है, लेकिन जो चमगादड़ होते हैं, वटवागुड़ या जो कुत्ता होता है, वो सुन पाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि वो ध्वनि हमारे कान पर पड़ती है, अर्थात कान तो सुन रहा है उसे, लेकिन वो हमें ज्ञात नहीं हो पाता, उसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। तो जो कान पर वो पड़ रहा है ना ध्वनि, उस ध्वनि को विज्ञान के हिसाब से, जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स के हिसाब से उसके वेव्स जो हैं हमारे मन में, वो उसे ग्रास्प नहीं कर पाता, उसे पकड़ नहीं पाता है उसको, किंतु कान पर पड़ रहे हैं, मतलब इंद्रियों पर वो पड़ रहा है। लेकिन इंद्रियों पर पड़ने के बाद इंद्रियां जो हैं मन तक उसे ठीक से पहुंचा नहीं पा रही हैं, या मन पर मन जो है उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा, उसे पकड़ नहीं पा रहा है। तो ये बात होगी ध्वनि की। तो जब हम अच्छा, ये तो दूसरी बात होगी कि ध्वनि हमें समझ में आ गई। अब हम और एक चीज समझते हैं शब्द के बारे में या ध्वनि के बारे में। ये सृष्टि की रचना जो हुई है ना, ये सब जो है कहा गया कि शब्द से हुई है। पहले शब्द, उसके बाद रूप, रस, गंध, एक जो है अभी भूल रहे हैं, जल का जो स्वभाव होता है, रस हो गया। तो हाँ, शब्द, उसके बाद वायु का एक याद नहीं आ रहा हमें, अभी थोड़ा सा भूल रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि शब्द से व्यक्त होता है, बाकी जितनी भी तन मात्राएं हैं वो शब्द से व्यक्त होते हैं। हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो शब्द से आता है स्पर्श, तत्पश्चात उत्पन्न होता है रूप, तत्पश्चात उत्पन्न होता है रस, तत्पश्चात उत्पन्न होता है गंध। शब्द से व्यक्त होता है आकाश, तत्पश्चात स्पर्श, स्पर्श से व्यक्त होता है वायु, तत्पश्चात रूप,
रूप से व्यक्त होता है अग्नि, तत्पश्चात रस, रस से प्रकट होता है जल, तत्पश्चात गंध, गंध से अंतत्व गत्वा जो अंतिम धातु है वह है पृथ्वी। तो यह सब कुछ शब्द से व्यक्त होते हैं। लेकिन ये शब्द है क्या, ये शब्द कहां से आता है? तो यह शब्द सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया जाता है। जब ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है ना, तो सर्वप्रथम शब्द जो है ब्रह्मा जी को प्रदान किया जाता है। कब प्रदान किया जाता है? जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, उस समय ये शब्द जो है पहली बार उन्हें मिलता है। और जिस रूप में, जिस तरह ब्रह्मा जी उसे ग्रहण करते हैं वो है तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी को तुरंत वो बात समझ में आती है। तप का अर्थ होता है तपस्या, तपस्या अर्थात अपने शुद्धिकरण के लिए ऐसे कार्य करना जिससे कि अज्ञान दूर हो जाए। क्योंकि इतने ज्ञानी है ना ब्रह्मा जी, पहले से ही ज्ञानी है, खाली उनका ज्ञान आवृत था, तो तपस्या करने से वो जग गया। तो ये जो शब्द उन्हें सुनाई दिए, ये प्रभु ने उन्हें प्रदान किए थे। इसलिए शब्द से सब कुछ व्यक्त होता है, शब्द से ही पंच महाधातु जो हैं वह व्यक्त होते हैं। ये आ गई बात शब्द की। तो शब्द जो है या ध्वनि जिसे कहते हैं, और शास्त्र में कहा गया है कि यह ध्वनि क्या है, यह ओम है। ओम से ही सब कुछ व्यक्त होता है। और ओम जो है ये अक्षर ब्रह्म कहा गया है। ओम जो है साक्षात भगवान शब्द रूप में व्यक्त हुए हैं। तो पहली बात, ध्वनि जब हमारे कानों में पड़ती है तो वो हमें समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज, हर चीज शब्द से व्यक्त होता है। तीसरी चीज, जो शब्द इस सृष्टि को व्यक्त करता है वह स्वयं भगवान ने प्रदान किया हुआ है। तो जिस शब्द को भगवान ने प्रदान किया है, जब उसी को हम गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त करते हैं, जो शब्द ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया, अब ब्रह्मा जी के पास इतनी क्षमता है कि वही शब्द, वही ध्वनि जिससे कि साक्षात्कार हो जाए, जिसको श्रवण करके व्यक्ति तपस्या करे और अपना शुद्धिकरण कर दे, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वही शब्द व्यास जी को दिया। मतलब वो ध्वनि प्रदान की जिससे कि शिष्य के मन में ये परम इच्छा निर्माण होगी कि वो तपस्या कर ले, अपना शुद्धिकरण कर ले। इसलिए अगर भगवान के बारे में हमें समझना है ठीक से, तो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु से प्राप्त करना चाहिए। या तो स्वयं चैत्य गुरु परमात्मा हमें प्रदान कर दें, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए यह शब्द जो है या ध्वनि जो है ज्ञान रूप में गुरुजन प्रदान करते हैं। यहाँ पर गुरु का महात्म्य आ जाता है। जब गुरु मंत्र प्रदान करते हैं और गुरु उपदेश करते हैं, तो उस गुरु मंत्र द्वारा और उस गुरु उपदेश द्वारा, जब गुरु कथा करते हैं तो उस गुरु कथा द्वारा जो है वह ध्वनि हम तक आ जाती है, जिस ध्वनि के माध्यम से हम तपश्चर्या करते हैं, हम साधना करते हैं और भगवान का साक्षात्कार होता है। तो अन्य कहीं से अगर हम उस ध्वनि को प्राप्त करते हैं तो उससे साक्षात्कार होना संभव नहीं है। किसी भी ध्वनि को, हालांकि सब कुछ, सारी ध्वनि भगवान से ही आ रही है कि ओम से ही सब कुछ व्यक्त होता है ना, लेकिन वह ध्वनि जिससे कि व्यक्ति साधना करे, वो सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता ना, उसे सामान्य जगह से नहीं प्राप्त हो सकती, उसे वह एक असामान्य असाधारण जगह से प्राप्त होनी चाहिए। वह असामान्य असाधारण जो स्थान है उसे कहते हैं व्यासपीठ, व्यास गद्दी या
गुरु मंत्र, गुरु उपदेश। जब वहाँ से हमें प्राप्त हो जाए और उसको हम अच्छे से ग्रहण कर लें, जैसे ब्रह्मा जी को जब प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा जी ने पूरा अपना मन जो है, पूरे अपनी बुद्धि मन सब कुछ उसमें लगा दी, और हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को पूर्ण साक्षात्कार हो गया, भगवान का साक्षात दर्शन किया, भगवान के धाम का दर्शन किया। और वहाँ पर प्रभु ने कहा अब ब्रह्मा जी जाकर आप सृष्टि कीजिए, क्योंकि अब आप सृष्टि करोगे तो उससे आप प्रभावित नहीं होगे, और आपकी सृष्टि में जितने भी जीव व्यक्त होंगे उन्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी आपके माध्यम से, क्योंकि आप वेद व्यक्त करोगे, और जो भी ठीक से वेदों को ग्रहण करेगा, क्योंकि वेद जो हैं वो ध्वनि रूप में दिए गए हैं, उनको ग्रहण करेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी आदि गुरु हैं, तो उनसे प्राप्त जो भी वेद हैं वह शास्त्र रूप में, शास्त्र अर्थात वही ध्वनियों को जब एक स्वरूप दिया जाता है, एक स्ट्रक्चर दिया जाता है जहाँ पर व्यक्ति साधना ठीक से कर सके, तो वो शास्त्र हो जाता है। और जब किसी लिपि में उसी शास्त्र को व्यक्त किया जाता है तो वो ग्रंथ बन जाते हैं, मतलब लिखित रूप में हमारे सामने प्राप्त हुए ग्रंथ। तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में अगर शब्द प्राप्त करेंगे तो फिर हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। तो वो ध्वनि जो है वो मटीरियल वाइब्रेशन नहीं है, वो ध्वनि जो है भौतिक ध्वनि नहीं है, वो स्वयं भगवान ने प्रदान की हुई ध्वनि है, जिसका स्वरूप इस संसार में होता है ओम। और जो भगवान की भक्ति में लग जाता है वही ओम जो है वो हमें भगवान के या उसी शब्द को जो है हम हरिनाम के रूप में प्राप्त करते हैं गुरुजनों के द्वारा। तो जब हरिनाम व्यक्ति लेता है तो ये हरिनाम जो है वो भगवान के नाम से, वो भगवान से अभिन्न है। जिस प्रकार से ओम जो है वो अक्षर ब्रह्म है, वैसे ही हरि नाम ये साक्षात हरि है, यह भगवान है। तो हरि नाम हमें और हरि कथा भी हमें गुरु शिष्य परंपरा में या प्रामाणिक जो व्यक्ति है जो गुरु शिष्य परंपरा में आया हुआ है उससे प्राप्त करना चाहिए, उस व्यक्ति से प्राप्त करना चाहिए जिसने स्वयं उस कथा को, उस हरिनाम को, उस ध्वनि को, शब्द को अपने गुरु से प्राप्त किया है, जिसने उसे अपने गुरु से प्राप्त किया और अंततो गत्वा ब्रह्मा जी तक वो जाता है और ब्रह्मा जी ने स्वयं कृष्ण से प्राप्त किया। तो चलिए, तो मटीरियल वाइब्रेशन से, भौतिक शब्द से भगवान तक पहुंचना असंभव है। सिर्फ स्पिरिचुअल साउंड से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जो दिव्य ध्वनि होती है उससे ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, और दिव्य ध्वनि जो है वो हमें गुरु कृपा से प्राप्त होती है, गुरुजन कृपा से प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। यहाँ पर कोई और प्रश्न तो नहीं आया है आज, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं और आपसे पुनः हम कल मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, घर पे ही रहिए, दूरी बनाए रखिए, हाथ नियम से धोते रहें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, घर में रहते हुए स्वच्छता रखें, घर साफ रखें, कृष्ण कथा करते रहें, कृष्ण चर्चा करें, हरि नाम लेते रहें, हरि भजन करते रहें, स्वयं सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखिए और अपने आस पड़ोस में अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने विश्व को स्वस्थ रखने में अपना योगदान देते रहें। अभी तक आपने योगदान दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और आपको हम कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहते हैं, आपको शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। इसी प्रकार से
और कुछ दिन जो है जब तक सरकार ने नियम दिए हैं तब तक उन नियमों का हम पालन करते रहें। बहुत जल्दी भगवान की कृपा से पहले जैसे ही अवस्था में, जैसे पहले सब जो था थोड़ा शांत था, तो वैसे अवस्था में हम सब पुनः अपना कार्य कर पाएंगे। नाम जप करते रहे, नाम कीर्तन करते रहे, किसी भी अवस्था में भगवत नाम का आश्रय हमें लेते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।